अगर मैं आपसे पूछूं कि जून की गर्मियों में घूमने के लिए भारत की सबसे बेहतरीन जगह कौन सी है, तो शायद आपका जवाब होगा मनाली, शिमला, नैनीताल या मसूरी। लेकिन क्या हो अगर एआई आपसे कहे कि इस बार हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड नहीं, बल्कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपकी समर वेकेशन के लिए ज्यादा बेहतर ऑप्शन हो सकता है। हाल ही में मैंने जेमिनी एआई से एक इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, जून की छुट्टियों में घूमने के लिए नॉर्थ ईस्ट बेहतर है या फिर हिमाचल, उत्तराखंड, और एआई का जवाब काफी चौंकाने वाला था। आज एआई की पाठशाला में हम जानेंगे कि जेमिनी ने दोनों रीजन्स की तुलना कैसे की, किन फैक्टर्स को ध्यान में रखा और आखिर किसे विनर चुना। हाय एवरीवन, यू आर वाचिंग एनबीटी टेक ऑन द गो। आई एम योर होस्ट मोहिनी सिंह। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने जेमिनी को एक सिंपल प्रॉम्प्ट दिया। मैंने पूछा, कंपेयर नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड हिमाचल उत्तराखंड फॉर अ समर वेकेशन इन जून एंड टेल मी विच डेस्टिनेशन इज बेटर। इसके बाद जेमिनी ने वेदर, क्राउड, कॉस्ट, नेचुरल ब्यूटी, एक्सेसिबिलिटी, एक्टिविटीज और ओवरऑल एक्सपीरियंस जैसे कई फैक्टर्स के आधार पर कंपैरिजन करना शुरू कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं वेदर की। जून के महीने में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में टेम्परेचर आमतौर पर 15 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है, लेकिन क्योंकि ये पीक टूरिस्ट सीजन होता है, इसलिए कई पॉपुलर डेस्टिनेशंस पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिलती है। दूसरी तरफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया के कई हिस्सों में मौसम ज्यादा प्लेजेंट और ग्रीन दिखाई देता है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और नागालैंड जैसे राज्यों में नेचर अपने सबसे खूबसूरत रूप में नजर आता है। हालांकि कुछ इलाकों में बारिश भी शुरू हो सकती है। अब बात करते हैं क्राउड फैक्टर की। जेमिनी के अकॉर्डिंग हिमाचल और उत्तराखंड की सबसे बड़ी चुनौती ओवर क्राउडिंग है। समर वेकेशन में लाखों लोग इन जगहों पर पहुंचते हैं, होटल्स महंगे हो जाते हैं, ट्रैफिक बढ़ जाता है और कई बार लोगों को लॉन्ग क्यूज का सामना करना पड़ता है। वहीं नॉर्थ ईस्ट इंडिया अभी भी अपेक्षाकृत कम एक्सप्लोर्ड रीजन माना जाता है, इसलिए वहां आपको ज्यादा पीसफुल और रिलैक्स एक्सपीरियंस मिल सकता है। अब कॉस्ट कंपैरिजन पर आते हैं। पहली नजर में कई लोगों को लगता है कि नॉर्थ ईस्ट घूमना ज्यादा महंगा होगा, लेकिन जेमिनी के एनालिसिस के अनुसार पीक सीजन में हिमाचल और उत्तराखंड के पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स पर होटल प्राइसेस और ट्रैवल कॉस्ट काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं, जबकि नॉर्थ ईस्ट के कुछ डेस्टिनेशंस में बेहतर वैल्यू फॉर मनी मिल सकती है, खासकर अगर आप पहले से प्लानिंग करके जाएं। अब बात करते हैं नेचुरल ब्यूटी की। यहाँ मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। हिमाचल और उत्तराखंड अपने स्नो कैप्ड माउंटेन्स, वैलीज और एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए मशहूर हैं, लेकिन जेमिनी का कहना था कि अगर आप यूनिक लैंडस्केप, वाटरफॉल्स, लिविंग रूट ब्रिज, क्लाउड फॉरेस्ट, ट्राइबल कल्चर एंड अनटच्ड नेचर देखना चाहते हैं, तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया आपको ज्यादा सरप्राइजिंग एक्सपीरियंस दे सकता है। मेघालय के वाटरफॉल्स, अरुणाचल प्रदेश की माउंटेन्स और सिक्किम के व्यूज दुनिया के कई इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस को टक्कर दे सकते हैं। अब एडवेंचर लवर्स की बात करते हैं। हिमाचल और उत्तराखंड में ट्रेकिंग, रिवर राफ्टिंग, कैंपिंग और माउंटेन एक्टिविटीज की कोई कमी नहीं है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट भी पीछे नहीं है। यहाँ पर आपको नेचर ट्रेल्स, केव एक्सप्लोरेशन, वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस और कल्चरल टूरिज्म का अलग ही मजा मिलता है। अब मैंने जेमिनी से पूछा कि अगर कोई फैमिली वेकेशन प्लान कर रहा हो तो क्या चुनना चाहिए। एआई का जवाब था कि अगर फैमिली कन्वीनियंस, बेटर कनेक्टिविटी और फैमिलियर टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर चाहती है तो हिमाचल उत्तराखंड ज्यादा प्रैक्टिकल चॉइस हो सकती है। लेकिन अगर फैमिली कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहती है और भीड़ भाड़ से दूर रहना चाहती है तो नॉर्थ ईस्ट बेहतर ऑप्शन बन सकता है। इसके बाद मैंने जेमिनी से सीधा सवाल पूछा, सो हु इज द विनर, और यही सबसे इंटरेस्टिंग जवाब मिला। जेमिनी ने कहा कि अगर आपका मकसद सिर्फ सेफ, फैमिलियर और पॉपुलर वेकेशन है तो हिमाचल उत्तराखंड बेहतरीन है, लेकिन अगर आप यूनिक एक्सपीरियंस, लेस क्राउड, बेटर नेचर इमर्जन और कुछ नया एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया इस मुकाबले में आगे निकल जाता है। यानी एआई के हिसाब से जून की समर वेकेशन के लिए ओवरऑल विनर नॉर्थ ईस्ट इंडिया रहा है। हालांकि जेमिनी ने यह भी कहा कि फाइनल चॉइस आपकी ट्रैवल प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है, क्योंकि कुछ लोगों के लिए मनाली और मसूरी हमेशा ही ड्रीम डेस्टिनेशन रहेंगे, जबकि कुछ लोग मेघालय, अरुणाचल प्रदेश जैसी नई जगहों को एक्सप्लोर करना पसंद करेंगे। तो यही एआई की सबसे बड़ी पावर है। ये सिर्फ जवाब नहीं देता बल्कि अलग अलग फैक्टर्स को एनालाइज करके डिसीजन मेकिंग में हेल्प भी कर सकता है। ट्रैवल प्लानिंग से लेकर बजट प्लानिंग और वेकेशन कंपैरिजन तक एआई अब एक स्मार्ट ट्रैवल एडवाइजर की तरह
काम कर सकता है। तो अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि अगर आपको जून में घूमने का मौका मिले तो आप हिमाचल, उत्तराखंड चुनेंगे या फिर नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो आई होप आपको एआई की पाठशाला का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एआई की दुनिया की एक और शानदार ट्रिक के साथ।